दोस्तों, सही तरीके से और सही समय पर अगर सरसों की आधुनिक खेती की जाए तो पहले से करीब आप अपने उत्पादन को 1.5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। सरसों की खेती करने का सही समय आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सरसों का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपके लगाने के समय पर, और इस लगाने के समय पे ही डिपेंड करते हैं सरसों की दो सबसे बड़ी समस्याएं, एक तो पाले की समस्या और एक मरगोजे की समस्या। अगर आप अपनी फसल को सही समय पर लगाते हैं तो इन दोनों समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। वैसे तो इन दोनों समस्याओं का कोई परमानेंट हल नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी तैयारियों के साथ सरसों की बुआई करते हैं, सही समय पर अगर आप सरसों की बुआई करते हैं तो काफ़ी हद तक इन दोनों समस्याओं से बचा जा सकता है। साथ ही सरसों की बुआई से पहले डाले जाने वाले खाद्य उर्वरकों के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में हम, कि बुआई से पहले कौन कौन से सबसे ज़रूरी खाद्य उर्वरक है जो आपको डालने हैं, जिसकी वजह से भी आप अपने उत्पादन को पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ ही सही समय की भी बात करेंगे, कब तक आप सरसों की अगेती खेती कर सकते हैं, कब तक सरसों लगाने पर आपको सबसे ज्यादा सरसों की फसल से उत्पादन जो है वो मिल सकता है। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है ताकि सरसों की खेती के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिल सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और बाकी किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि सरसों की खेती के बारे में सही और ऑथेंटिक जानकारियां बाकी किसान भाइयों को भी मिल सके। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे सरसों की बुआई करने का एकदम सही समय कौन सा है, अगेती सरसों की बुआई का। अब अगेती सरसों ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देती है, इसके बारे में आगे मैं आपको बता दूंगा कि क्यों देती है। अगेती सरसों की बात हो रही है फिलहाल, तो अगेती सरसों की जो बुआई है वो काफ़ी एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर सितंबर के अंतिम सप्ताह में एकदम मतलब नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब कि 29-30 डिग्री के आसपास जब आ जाते हैं तो वहाँ पर इसकी बुआई जो है सितंबर के अंतिम सप्ताह तक कर दी जाती है। उत्तरी भारत की बात करें यानी कि हमारे एरिया की बात करें तो अक्टूबर के पहले सप्ताह से लेकर और मैक्सिमम आप ये समझिए कि 20 अक्टूबर तक आपकी सरसों की बुआई हो जानी चाहिए। अब करने को तो आप जो है 5-10 नवंबर तक भी आप सरसों की बुआई कर सकते हैं। बात को समझिए, यहाँ पे 10 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन 20 अक्टूबर तक आपकी सरसों की बुआई जो है वो हो जानी चाहिए ताकि आगे चलकर आपको सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन मिल सके। अगेती सरसों की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने क्षेत्र की बात करें, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, MP, मध्य प्रदेश, ऐसे इलाकों की बात करें तो अक्टूबर के पहले सप्ताह से आप इसकी बुआई शुरू कर सकते हैं। परफेक्ट समय की बात करें तो 5 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आप जो है इसकी बुआई कर लीजिए। उसके बाद में 15 अक्टूबर तक भी एकदम सही समय है, और थोड़ा सा आप लेट करना चाहें तो 20 अक्टूबर से अगर आप लेट कर रहे हैं तो फिर आपकी फसल जो है वो लेट है। अब लेट क्यों है, बाद में करते हैं तो इसमें नुकसान क्या हो सकता है। देखिए, धीरे धीरे बरसात का जो पैटर्न है वो आप देख रहे होंगे बदलता आ रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून की विदाई का जो समय है वो भी चेंज हो रहा है। सर्दियों का पैटर्न भी बदल रहा है। सर्दियां लेट शुरू हो रही हैं, जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। मतलब पहले क्या होता था, दिसंबर माह में अच्छी खासी सर्दियां जो है वो पड़नी शुरू हो जाती थी। अब जनवरी माह में जाके सर्दियां जो है वो अच्छे से शुरू होती हैं और उसके बाद में जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। फरवरी में फिर से टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अगर हम अगेती खेती करते हैं, इसकी थोड़ी सी जल्दी लगा देते हैं इसको, अक्टूबर के पहले सप्ताह तक इसकी बुआई कंप्लीट हो जाती है, तो इससे कई सारी समस्याओं का हल निकल जाता है। अब इन 2-3 समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है पाले की समस्या। तो देखिए, अगर आप इसको मान लीजिए 5 से 10 अक्टूबर के बीच आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो 10 अक्टूबर से लेकर और 5 से 10 जनवरी तक आपकी सरसों 3 महीने की हो जाती है। 3 महीने में आपकी 50% से ज़्यादा जो सरसों के दाने हैं वो पक जाते हैं, यानी कि पकाई की अवस्था में आ जाते हैं। और पाले कब पड़ते हैं, जनवरी में जाके पड़ते हैं, जनवरी के बाद पड़ते हैं। मतलब जो 5 से 10 जनवरी आती है उसके बाद में पड़ने शुरू होते हैं। मकर संक्रांति के आसपास टेम्परेचर सबसे ज़्यादा डाउन रहते हैं, तब तक आपकी जो सरसों है वो 50% से ज़्यादा पकाई की अवस्था में आ जाएगी। उस समय पर अगर पाले गिर भी जाते हैं तो श्योरिटी तो नहीं है, क्लाइमेट का वैसे कोई भरोसा नहीं है, मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी
एक अच्छा मौका होता है अपनी फसल को पाले से बचाने का अगर हम अगेती सरसों की बुआई करते हैं। मतलब कि 50% चांस होते हैं कि हमारी सरसों पाले की चपेट में नहीं आएगी इस समय तक अगर हम इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी समस्या कौन सी आती है? मरगोजे की समस्या आती है। मरगोजा कब पनपता है? मरगोजा तब पनपता है फरवरी में जाके जब टेम्परेचर बढ़ने शुरू होते हैं। सरसों में पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है क्योंकि उस समय पे अगर आप लेट लगाते हैं तो उस समय पे फरवरी में आपकी जो सरसों है वो फरवरी या जनवरी के अंतिम सप्ताह तक भी टेम्परेचर जो है 25-26 जनवरी तक बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उस समय पे आपकी सरसों की फसल जो होती है वो पकाई की अवस्था में होती है। कौन सी सरसों? जो आपने लेट बुआई की है, जिस सरसों की लेट बुआई की है वो उस समय पे पकाई की अवस्था में होगी। उस समय क्या होंगे? टेम्परेचर बढ़ने शुरू होंगे। टेम्परेचर बढ़ेंगे तो पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। पानी की रिक्वायरमेंट सरसों में बढ़ेगी, उस समय गेहूं में भी पानी की उतनी ही जरूरत होती है। उतनी ही जरूरत आपकी चने की या अदर फसलों में होती है क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ सारी फसलों में पानी की आवश्यकताएं बढ़ती है। उस समय पे पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ती है, जमीन टाइट होती है। तो ऐसे में क्या होता है? मरगोजे का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। वैसे मरगोजा एक परजीवी खरपतवार होता है। परजीवी का मतलब है मुख्य फसल की जड़ पे पैदा होने वाला खरपतवार। अपने आप ऐसे नहीं उगता है। सरसों की जो जड़ें होती हैं, जब ज़मीन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, पानी ठीक से नहीं पहुंच पाता है, नमी बराबर नहीं होती है खेत में, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पहले ज़मीन को अच्छे से तैयार अगर आपने नहीं किया है, डीपली प्लोइंग वगैरह अगर आपने बुआई से पहले नहीं की है, ऐसे खेतों में सबसे ज़्यादा मरगोजे का प्रकोप जो है वो देखा जाता है। तो अगर आप सरसों ठीक समय पर लगा देते हैं, थोड़ी अगेती लगा देते हैं, तो इस मरगोजे के प्रभाव को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं सरसों की बुआई करने का सही तरीका और बुआई से पहले डाले जाने वाले सबसे जरूरी खाद उर्वरकों के बारे में। अब मैं वीडियो को जल्दी जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? बुआई से पहले एक डीपली प्लोविंग मिट्टी पलटने वाले हल से करनी है, यानी कि डिस्क प्लाऊ निकाल देना है एक बार आपको। इससे क्या होगा? इससे सरसों की पैदावार भी बढ़ेगी और साथ में मरगोजे का प्रकोप भी ऐसे खेतों में काफी कम देखा जाता है जिनमें आप डीपली प्लोविंग करके के बाद में सरसों लगाते हैं। मैं कई सालों से सरसों लगाता रहा हूं, हर बार सरसों लगाने से पहले डीपली प्लोइंग करता हूं और मेरे खेत में एक बार भी मरगोजे का प्रकोप नहीं देखा जाता है। लास्ट में जाके मतलब काफी कम, मतलब ना के बराबर देखा जाता है। बाकी मरगोजे का प्रकोप उतना ज्यादा नहीं देखा जाता है कि सरसों की फसल हमारी जो है वो प्रभावित हो जाए। और मैं हमेशा बुआई से पहले डिस्क प्लाऊ जो है वो हमेशा निकालता हूं, तो वो आप निकाल दीजिएगा। उसके बाद में सड़ी हुई गोबर की खाद है तो आप डाल दीजिएगा, 2, 3, 4 जितनी भी मात्रा में आपके पास में सड़ी हुई गोबर की खाद है वो डाल दीजिएगा। रासायनिक खाद उर्वरकों भी थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा, यह है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि डीएपी वगैरह किसान भाइयों को नहीं मिलती है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है। तो देखिए सबसे पहले डीएपी की बात कर लेते हैं। अगर किसान भाइयों को डीएपी मिल जाती है तो 1 एकड़ में 1 बैग आपको डीएपी खाद का लेना है। डीएपी खाद अगर आपको नहीं मिलती है तब आप एसएसपी खाद का इस्तेमाल करें। एसएसपी खाद में आपको क्या लेना है, क्योंकि डीएपी में 46% हमें फास्फोरस मिलता है और 18% इसमें नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है। लेकिन जो आप एसएसपी का बैग लेते हैं इसमें 16% ही हमें जो है फास्फोरस मिलती है और नाइट्रोजन की मात्रा इसमें होती नहीं है। सल्फर 11% मिलता है, बहुत अच्छी बात है। सरसों की बुआई कर रहे हैं तो सल्फर ऐड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ ही जो कैल्शियम होता है वो भी आपको इसमें 19 से 21% तक आपको एसएसपी का जो बैग है उसमें मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और सल्फर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सरसों में सल्फर जो है वो तेल की मात्रा बढ़ाता है, फसल को सर्दी से भी बचाता है। सर्दी से बचाने का मतलब है कि अगर आपकी फसल टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेस ले रही है, यानी कि क्लाइमेट के प्रभाव को कम करती है सल्फर, आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा। दूसरा, अगर शुरुआत में कुछ आपकी ज़मीन में फफूंद जनित रोग वगैरह है कुछ, या शुरुआत में छोटे प्लांटों में इस तरह की समस्या आ रही है, तो उस प्रभाव को भी जो है ये काफ़ी हद तक कम कर रहा है। मतलब एक तरह से फफूंदनाशी का काम भी करती है सल्फर, यानी कि सल्फर का ऐड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 5 से 6-7 केजी तक 1 एकड़ के हिसाब से आपको सल्फर लेनी है। अगर आप एसएसपी ले रहे हैं तो आपको 2 से 3 केजी अलग से सल्फर और ऐड कर लेनी है। सल्फर की बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस आपको पूरा नहीं मिल रहा है तो 2 बैग आप एसएसपी खाद के ले लीजिए, इसमें फास्फोरस की मात्रा लगभग आपकी पूरी हो जाएगी। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एसएसपी और बढ़ानी है हमें, तो यहाँ पर आप एक एनपीके खाद आती है, एनपीके 05234, 1 केजी का बैग आप इसमें ऐड कर दीजिए। साथ ही 30 केजी के आसपास यूरिया खाद ले लीजिए, एक साथ मिक्स करके आखिरी बुआई से पहले डाल दीजिएगा। मिट्टी को एकदम भुरभुरा करके ऊपर से थोड़ा सा सूखा के उसके बाद सरसों की कल्टीवेटर से बुआई कीजिएगा। अब थोड़ी सी दिक्कत किसान भाइयों के सामने और आती है, बुआई के बाद में
चाहे आप कितना भी बीज डालें, बुआई से पहले अगर आप सीमित मात्रा में या एकदम सही क्वांटिटी में बीज डालते हैं, यानी कि 1 एकड़ में सही बीज की मात्रा की बात करें तो 1.5 kg बीज एकदम सही है। 1.5 kg बीज कल्टीवेटर से अगर आप बुआई कर रहे हैं तो कल्टीवेटर से बुआई कर रहे हैं तो इतना बीज सफिशियंट है। लेकिन क्या होता है, किसान भाइयों का बीज जर्मिनेशन में बहुत समस्या आती है। या तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं कुछ बिजाई करने वाले, या फिर क्या करते हैं, बीज तो सही मात्रा में डाला है लेकिन जर्मिनेशन रेट नहीं मिली है। इसमें क्या होता है, गड़बड़ कहाँ पे होती है, या तो आप बीज को बहुत ज़्यादा ऊपर डाल देते हो, दाने को प्रॉपर नमी नहीं मिलती है और बीज का जमाव नहीं हो पाता है, या फिर गहराई में चला जाता है। बीज को अगर आप ज़्यादा गहराई में डाल देते हैं तब भी बीजों का जमाव नहीं होता है। यानी कि सही गहराई की बात करें तो 2 उंगल समझिए आप, 2 उंगल से ज़्यादा गहराई आपको नहीं देनी है। इससे ज़्यादा और गहरा लेना चाहें, यानी कि कल्टीवेटर से एक सही मापदंड नहीं होता इसका, तो 2.5 उंगल आप समझ लीजिए। 2.5 उंगल से ज़्यादा गहराई में आपके सरसों के दाने नहीं जाने चाहिए। इस गहराई में आपको जो अपना बीज है वो डालना है, यानी कि 2 से 2.5 उंगल, इससे ज़्यादा गहराई में नहीं डालना है और 2 उंगल से ज़्यादा ऊपर आपको नहीं डालना है। इस तरीके से अगर आप बीजों की बुआई करेंगे तो एकदम सही से आपके बीजों का जर्मिनेशन भी होगा और ठीक से आपकी सरसों ग्रो भी करेगी। वीडियो के अंत में कुछ जरूरी सुझाव है जो मैं आपको दे दूं। किसान भाइयों को अगर डीएपी नहीं मिलती है तो आप एसएसपी का इस्तेमाल करें। काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट वगैरह भी आते हैं कि भाई एसएसपी हम डाल रहे हैं तो वो पिघलती नहीं है, ज़मीन में ऐसे के ऐसे पड़ी रहती है, यानी कि सही खाद किसान भाइयों को नहीं मिलती है। तो देखिए, ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो एक तो आप ऑथेंटिक दुकान से ही, मतलब जो भी खाद उर्वरक खरीद रहे हैं वो खरीदें, और साथ में पक्के बिल के साथ आप जो खाद है वो खरीदें। जो भी डीएपी खरीद रहे हैं, एसएसपी खरीद रहे हैं या कोई बीज खरीद रहे हैं, वो पक्के बिल के साथ आपको खरीदना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ बेईमानी नहीं होगी, यानी कि गलत खाद वगैरह के बैग वगैरह मंगवा लिए जाते हैं और मतलब गाँव में किसान भाइयों को दे दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप ध्यान में रखें। ऑथेंटिक दुकान से ही आप खाद खरीद रहे हैं और पक्के बिल के साथ आप ले रहे हैं, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, एसएसपी अगर आपको नहीं मिल रही है या एसएसपी आप नहीं डालना चाहते तो एक टीएसपी खाद आती है, वो भी आप डाल सकते हैं। टीएसपी में 46% ही फास्फोरस आपको मिल जाता है, यानी कि जितना डीएपी के बैग में आपको फास्फोरस मिलता है उतनी ही मात्रा में टीएसपी के बैग में आपको फास्फोरस मिल जाएगी। बस नाइट्रोजन इसमें नहीं मिलती है। जो डीएपी के बैग में 18% नाइट्रोजन आती है वो आपको टीएसपी में नहीं मिलेगी। तो नाइट्रोजन आप अलग से ऐड कर देंगे, यानी कि करीब 20-25 kg नाइट्रोजन ऐड कर देंगे तो डीएपी के बैग में जो कंटेंट आपका होता है, यानी कि एक तरह से आपका डीएपी का बैग ही बन जाएगा वो। तो टीएसपी खाद का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी काफ़ी शानदार तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आप टीएसपी ले रहे हैं तो अलग से सल्फर ऐड करना ना भूलें। 5 से 6-7 kg तक आप सल्फर जो आती है वो ऐड कर लीजिएगा। लेकिन एसएसपी एक बेस्ट विकल्प है सरसों की खेती के लिए, अगर आपको मिल जाती है तो वो आप डालें। तो दोस्तों, सरसों की खेती के बारे में पूरी जानकारियाँ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।